नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब तक आप समझ चुके हैं कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इस राज को केवल और केवल आपकी अपनी जन्म पत्रिका ही खोल सकती है कि आपका बढ़िया समय कब आएगा। आपका जो ये चल रहा है समय अच्छा है या ख़राब है, परेशानियाँ आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, फ़ायदे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और भी फ़ायदा कैसे लिया जाए, आपकी जन्मपत्री स्वयं बताएगी। रही बात भाग्य की कि हमारी रेंज कितनी है, हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है कि हम ये चीज़ प्राप्त कर जाएंगे, ये चीज़ नहीं, वो भी हमारी जन्मपत्री ही बताएगी। इस बात को ध्यान रख लें, बहुत कीमती बात है। मान लीजिए हमारा लग्नेश बड़ा तगड़ा हो, लग्नेश तगड़ा होने का मतलब है सेहत अच्छी होना, तगड़ा हष्ट पुष्ट शरीर, चौड़ी छाती, लंबा कद, दूर से पता चल जाए लग्नेश तगड़ा है इसका। लेकिन भाग्येश नील हो, भाग्यस्थान का स्वामी अपने शत्रु के साथ मिलकर किसी बुरे स्थान में बैठा हो, त्रिक स्थान में बैठा हो, तो ऊंचे लंबे कद का कोई फायदा नहीं। फिर वो देखने में ही बड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर है, किस्मत उसकी बड़ी खराब है। बात को जान लीजिए। कई मैं ऐसे मरियल से बंदों को भी जानता हूँ, मेरे संपर्क में है, जो देखने से ऐसे लगेंगे कोई बुद्धू राम आ गया है, लेकिन उस बुद्धू राम के पास धन के अंबार होते हैं, उस बुद्धू राम के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश उसका वीक होता है, बुद्धू राम दिखाई देता है। लेकिन भाग्य का स्वामी, सुख स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी बड़े तगड़े होकर उसको लाभ दे रहे होते हैं, उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुभ अवस्थाओं में होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, जो बातें आपके साथ साझी हो रही हैं कि भाग्य रेंज हमारी, वो भी तो जन्म पत्री ही बताएगी। तो कुंडली में नवम स्थान होता है, जो भाग्य स्थान होता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा भाग्य क्या कहता है। कुंडली में लगन है, उसको हमारा अपना देह स्थान कहते हैं, पर्सनैलिटी हाउस, उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी योग में सबसे पहले कोई श्लोक पढ़ेंगे योगों का तो वो कहेगा लग्नेश बढ़िया हो, नवमेश अच्छा हो, पंचम भाव की तरफ से बृहस्पति बल दे रहे हो तो आपका राजयोग निर्मित होता है। जान लीजिए, लग्नेश बढ़िया हो, भागेश बढ़िया हो, तब जाकर फिर हम देखते हैं सुखेश कैसा है, पंचमेश कैसा है, धनेश कैसा है, कर्मेश कैसा है। सबसे पहले लगन और नवम भाव की एक वैल्यू है, फिर पंचम की भी वैल्यू है, क्योंकि उसमें हमें ज्ञान, बुद्धि, विद्या, एजुकेशन देनी है। आने वाले समय में हमें संतान देनी है। पंचम भाव ने हमें अचानक लाभ, जिसे लॉटरी कहते हैं, वो देना है। तो 1, 5, 9 की थ्योरी को आप समझें हमेशा। इन्हीं को हमें हर हालत में स्ट्रॉन्ग करना है, ट्यून करना है। अगर बुरे स्थानों में पड़े हैं तो उनमें सुधार पैदा करके धारण करना है, उनमें सुधार पैदा करके धारण करना है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। जरूरी नहीं होता कि हर ग्रह छठे, 8वें, 12वें में जाकर अशुभ हो जाए, कोई ग्रह कमज़ोर भी हो जाता है। हमारा योगकारी ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो हमें छठे भाव के स्वामी का उपाय करना पड़ता है, 8वें भाव के स्वामी का उपाय करना पड़ता है, और हमें अपने लगन, पंचम, नवम यानी कि योगकारी ग्रह के रतन, रंग, मंत्र, पाठ, पूजन, भक्ति करनी पड़ती है। तो इन बातों को याद रखें, ये बेसिक है, बेसिक। इन्हें समझेंगे तो फिर आपके साथ ग्रहों की बातें करने का आनंद आएगा, तो आपको गोचर समझने का आनंद आएगा। आइए, मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं आपको शुक्र और केतु के विषय में ज्ञान कराऊंगा, याद होगा। शुक्र और केतु इस समय वृष राशि में है, समझ लीजिए। शुक्र ग्रह केतु के साथ वृष राशि में 31 जुलाई 2012 तक रहेंगे। 31 जुलाई 2012 तक शुक्र और केतु इकट्ठे रहेंगे। यानी कि शुक्र केतु के संग आ जाने के कारण राहु की दृष्टि में आ गया है। बस इसे याद रख ले, बाकी ग्रहों को नहीं छेड़ते। क्योंकि आज के युग में
शुक्र प्रधानता है, क्योंकि जब भी कोई अपनी जन्मपत्री दिखाने आए या वैसे ही राह पर ही मिल जाए तो वो कहेगा पंडित जी कभी हमारी भी रेख में मेख लगा दीजिए, हमें बताइए लॉटरी कब लगेगी, पैसा कब आएगा, ऐसा अक्सर कहते हैं। जबकि प्रिय मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक मुल्ला, कोई भी रेख में मेख नहीं लगा सकता। वो पढ़ के बता सकता है भैया तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है, इसे प्राप्त किया जा सकता है, उससे आगे जाना संभव नहीं है। वो सब हमारी जन्मपत्री में लिखा, हम क्या बनेंगे। पहले तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर राह चलते भी अगर कोई मित्र बंधु, कोई क्लाइंट, कोई किसी तरह का दोस्त मिल जाए तो फिर एक ही सवाल होता है, हमारा भाग्य कब खुलेगा, हमारी लॉटरी कब लगेगी, पैसा कब आएगा। तो पैसा यानी कि शुक्र, धन, लक्ष्मी की कृपा, शुक्र ग्रह, ज्योतिष के अनुसार शुक्र को धन, ऐश्वर्य, लग्जरीज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एयर कंडीशन कमरा, सुंदर वस्त्र, चमकते चेहरे, खूबसूरत जीवन साथी, प्रेम का संबंध शुक्र ग्रह है, इसे याद रख लीजिए। इसलिए आज का युग है भौतिक युग, मटेरियलिस्टिक। हमें जीवन जीने के लिए सुविधाएं चाहिए। सुविधा को शुक्र कहा जाता है। अब वो तो है नहीं कि चक्की चल रही है, ऊपर से गेहूं डाला जा रहा है, कनक आटा निकल रहा है, चक्की चल रही है। नो, मिक्सी चल रही है, बटन दबाया, घर्र बन गया सब कुछ, मसाला पीसा गया, तो कुंडी सोटा तो खत्म हो गया। सुविधाएं, शुक्र। साइकिल नहीं अब चलेगा, गाड़ी चाहिए, मोटर बाइक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रदान करता है? शुक्र ग्रह। सौंदर्य, सुंदरता कौन प्रदान करता है? शुक्र ग्रह। अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र कौन प्रदान करता है? शुक्र ग्रह। आभूषण, गहने कौन प्रदान करता है? शुक्र ग्रह। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि मेकअप का सामान, मेक ओवर हमारा कौन प्रदान करता है? शुक्र ग्रह। और इतना कुछ हासिल करने के बाद सुंदर चेहरा भी हो, मेकअप भी हो, गहने भी हो, सुंदर वस्त्र भी हो, चेहरे पर खिलखिलाहट, मुस्कुराहट भी हो, तो है बनने संवरने का जब भी मजा, कोई देखने वाला आशिक भी हो। तो बढ़िया जीवन साथी भी होना चाहिए। तो ये बढ़िया आशिक, बढ़िया जीवन साथी, क्षमा कीजिएगा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, शुक्र ग्रह प्रदान करता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं आज के ज़माने के, आपको जल्दी समझ आएंगी बातें कि हमारे पास सुंदर चेहरा है, सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर बोलबाणी है हमारी, हम आभूषणों से लदे हुए हैं, चमक है। अब इन सब चीज़ों का कब फ़ायदा? जब सुंदर जीवन साथी भी हो। शुक्र ग्रह जीवन साथी भी हो, उसका और आपका बढ़िया प्रेम हो। कौन सा ग्रह? प्रेम का शुक्र ग्रह। ऐसा ना हो कि जीवन साथी हो, उसका कहीं और अफेयर हो, आपका कहीं और हो, तो शुक्र खराब माना जाता है। इन सब बातों को पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सिम्टम्स जन्मपत्री में से कैसे खोजे जाते हैं, कौन ग्रह प्रभाव डाल देता है शुक्र के ऊपर। तो आज का जमाना ब्यूटी पार्लर का जमाना है, वेडिंग प्लानर्स का जमाना है, मैरिज पैलेस का जमाना है, इवेंट मैनेजमेंट का जमाना है, पार्टी सेट करना, फंक्शन सेट करना, बढ़िया फूल लगे हों, सुगंध आ रही हो, जब मेरे मेहमान आए तो फूल गिरने चाहिए, शुक्र ग्रह करवाता है। और ये सारे काम कब होते हैं? जब जेब में सिक्कों की छन छन होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, शुक्र ग्रह के कारण। तो ये सारी बातें आप याद रख लीजिए, क्योंकि जितनी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, मान लीजिए हम कोई कपड़ों का काम करते हैं, हौजरी का काम करते हैं, या लेडीज़ बुटीक का काम करती हैं, तो इसका संबंध शुक्र के साथ है।
ब्यूटी पार्लर का काम है, शुक्र है। मैरिज पैलेस का काम है, शुक्र है। हौजरी है, शुक्र है। डाइंग फैक्ट्रीज समझते हैं ना, जिसमें केमिकल इस्तेमाल होता है, शनि, लेकिन रंग शुक्र है। तो हर बात, हर काम, हर मेहनत के पीछे एक मकसद है, पैसा कमाना, शुक्र है। तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम हाथ से खींचते हैं रेहड़ी को, मान लीजिए, शुक्र अच्छा ना हुआ तो मजदूरी बहुत कम मिलेगी। हम एक्सपोर्टर हैं बड़े नामचीन, शुक्र अच्छा ना हुआ तो वहां जब माल जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये याद रख लीजिए, चाहे किसी भी रेंज में हो, हम चाहे रेहड़ी खींच रहे हैं, चाहे हम बहुत कोई एक्सपोर्टर हैं, विदेशों में माल भेज रहे हैं, शुक्र अगर अच्छा ना हुआ तो सारी मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद जब पेमेंट लेने की बारी आएगी तो किटकिट हो जाएगी, खिच पड़ जाएगी। पति और पत्नी के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में संबंध तो उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन शुक्र ना अच्छा हुआ तो संबंधों में खटास आ जाती है, संबंध टूट जाते हैं, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। कब? जब शुक्र ग्रह खराब हो, क्योंकि ये कारक है, ये प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है, रोमांच का भी कारक है। तो पैसा, प्रेम, ऐश्वर्य, भौतिक सुख की चीज़ें, बढ़िया बढ़िया कपड़े, सुंदर मेकअप, गहने, एयर कंडीशन गाड़ी, सब क्या है? अब तो पता लग गया, शुक्र है। क्योंकि शुक्र की बात आपके साथ शुरू करनी है मैंने, पहले उसकी भूमिका आपको बताना बहुत अधिक आवश्यक है। अब ये दो चीज़ें हैं, जब हमें ये देखना है कि हमारा शुक्र अच्छा है या नहीं, ये आजकल हमारे साथ कैसा व्यवहार रहेगा। अगर आजकल को ही हम स्टडी कर लें तो लगभग 98% क्लाइंटेज मुझे ऐसी मिलती है जो ये कह रही है कि पंडित जी कोई पैसा नहीं आ रहा, कहीं से पेमेंट नहीं आ रही, कहीं से लाभ नहीं मिल रहा, बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि लक्ष्मी घर में टिक जाए तो नहीं टिकती है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि बहुत पैसा आता है लेकिन फुर्र से निकल जाता है। ये सारी बातें आप समझ लें। आजकल जितना भी हम शोधन कर रहे हैं या फलित निकाल रहे हैं, या आप लोग स्वयं आकर अपने मुख से बताते हैं कि पैसा इस समय नहीं आ रहा, प्रेम संबंध जो है टूटते जा रहे हैं, विवाह शादियों में खिटपिट होती जा रही है, घर में तंगी का माहौल है, चाहे महंगाई के कारण हो लेकिन घर में तंगी का माहौल है। अगर आपका प्रेम संबंध लव मैरिज में नहीं परिवर्तित हो रहा तो शुक्र खराब है। घर में अगर तंगी का माहौल है, पैसा ही नहीं आ रहा तो शुक्र खराब है। और जिस घर में धन ना आए उस घर में कलह आती है, कलेश आता है पति पत्नी के बीच में, तो शुक्र खराब है। आजकल का ये शोध है। इसलिए शुक्र खराब है आजकल क्योंकि शुक्र राहु की दृष्टि में है। वृश्चिक राशि में बैठे हुए राहु सीधा समसप्तक योग शुक्र के साथ बनाए हुए हैं, और शुक्र वृष राशि में केतु के साथ है। 31 जुलाई तक शुक्र राहु और केतु से प्रभावित रहेगा, या यूं कह लीजिए राहु केतु के पंजे में रहेगा। तो ये गोचर मैंने आपको बताया है, शुक्र इस समय खराब है। अब 12 प्रकार की हमारी राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक, जो लगन में आ जाती हैं। उनके लिए अलग अलग स्थानों का स्वामी होता है शुक्र। ये तो मैंने आपको कारक बताए हैं कि ऐश्वर्या का स्वामी है शुक्र, मैरिज का स्वामी है शुक्र, प्रेम संबंधों का स्वामी है शुक्र, धन का स्वामी है शुक्र। लेकिन हमारी जन्म पत्री में अलग अलग भावों का स्वामी होता है। अब इस बात का खुलासा मैं कल करूँगा, क्योंकि समय ने यहाँ पर फिर से इशारा कर दिया है कि भैया कल आगे बात बढ़ाई जाए। आज तक आप इतना याद रख लीजिए, 31 जुलाई तक शुक्र खराब है सबका ही, चाहे मैं बीच में हूँ। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं वृश्चिक लगन हूँ, मेरे लिए सप्तमेश खराब है, 7th लॉर्ड जिसे जीवन साथी का खाना कहा जाता है, मेरे लिए 12वें घर का 12th लॉर्ड खराब है, जिसे अनायास खर्चा कहा जाता है। कल इस बात का खुलासा करूंगा। मेष लगन वाले ध्यान से अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से सुन सकते हैं, उसके बाद सबको बताऊंगा। इजाज़त दीजिए,
जाने से पहले फिर वही संदेश, अगर आप स्वयं मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका शुक्र कहाँ है, तो ये स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इनमें आप ट्राई करके मुझसे बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। यही संदेश देता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।